कड़ी में हम ह्यूमन सोल की दूसरी बॉडी के बारे में जानेंगे, जिसे एस्ट्रल बॉडी, इमोशनल बॉडी, डिजायर बॉडी, भाव शरीर, कामा शरीर भी कहा जाता है। जैसे हमारी फिजिकल बॉडी के लिए फिजिकल वर्ल्ड पृथ्वी है, वैसे ही एथरिक बॉडी के लिए एथरिक प्लेन है। ठीक वैसे ही एस्ट्रल बॉडी के लिए एस्ट्रल प्लेन है। क्योंकि हमारी डेंस बॉडी ऐसे सटल वर्ल्ड्स में यात्रा नहीं कर सकती, इसीलिए प्लेन के मुताबिक ही उसकी बॉडी के मैटर को भी होना पड़ता है। इसीलिए क्लेयरवॉयंट आसानी से एस्ट्रल बॉडी की ऑरा को देखकर पहचान सकता है कि व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहे हैं, कौन सी भावनाएं हैं, उसके इरादे क्या हैं। ह्यूमन बॉडीज की सभी बॉडीज एक दूसरे को पेनिट्रेट करती हैं, अर्थात ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से परस्पर जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते रहती हैं। एस्ट्रल बॉडी मानव की कामिक चेतना का वाहन है, जिसमें सभी इच्छाएं, वासनाएं, कामुकताएं, भावनाएं हैं। ये इंद्रियों का केंद्र है, यानी सारी संवेदनाएं यहीं पैदा होती हैं। ये सबसे ज्यादा फिजिकल बॉडी के निकट है, इसीलिए फिजिकल बॉडी की शुद्धता या अशुद्धता इसको प्रभावित करते रहती है। पर अगर व्यक्ति सात्विक भोजन और प्लांट बेस्ड फूड ही लेता है और अल्कोहल से दूर रहता है, तो उसकी एस्ट्रल बॉडी अच्छे से निर्माण हो सकती है। क्योंकि सारी भावनाएं, सारे सेंसेशंस यहीं पर उत्पन्न होते हैं, इसीलिए मन के शुद्धिकरण का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इस बॉडी का प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन में ही नहीं, बल्कि अगले जन्मों के लिए भी नींव रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। जैसी इच्छाएं, वासनाएं, प्रवृत्तियां इंसान में होती हैं, वैसे ही अगले जन्म का भी वो निर्माण करता है। एस्ट्रल बॉडी 7 सूक्ष्मतर एस्ट्रल मैटर से बनी होती है, इसीलिए एस्ट्रल वर्ल्ड में 7 सब प्लेन्स हैं। इसके 3 मुख्य कार्य हैं। यथासंभव सेंसेशन का निर्माण, दूसरा मन और मस्तिष्क के बीच में पुल का काम, तीसरा चेतना और कार्य करने का एक इंडिपेंडेंट व्हीकल बनना। हम इसके फंक्शंस के बारे में समझते हैं। जैसे ही व्यक्ति के सेंसेस के द्वारा इम्पल्स उसके ब्रेन में जाते हैं, यानी कि वाइब्रेशन ब्रेन में पहुंचते हैं, तो वहां पर केवल वाइब्रेशन के रूप में ही रहेंगे। पर जब ये ब्रेन से पास होकर एथरिक ब्रेन में जाते हैं और एथरिक ब्रेन से होकर जब एस्ट्रल बॉडी में जाते हैं, तब इस वाइब्रेशन का ट्रांसलेशन होता है, यानी कि सेंसेशन बनते हैं। इस इम्पल्स का डिकोड यानी कि सेंसेशन एस्ट्रल बॉडी के बगैर संभव ही नहीं है, और ये एस्ट्रल बॉडी ही उस सेंसेशन को अप्रिय या प्रिय के रूप में पहचानता है। अब ये सेंसेशन माइंड के पास जाता है, यानी कि मन उसे महसूस करता है, परसीव करता है और उसे सुखद या पीड़ादायक में बांट देता है। यहाँ पर एस्ट्रल और मन दोनों ही संयुक्त रूप से काम करते हैं और इस सेंसेशन को फीलिंग के रूप में बनाते हैं। फीलिंग यानी कि अनुभूति, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन के अनुसार ही इसे प्लेजरेबल या पेनफुल में बांट दिया जाता है। जब भी फीलिंग सुखद होती है तो एस्ट्रल बॉडी डिजायर बनाती है। डिजायर का अर्थ होता है फीलिंग और थॉट। पर यदि फीलिंग पीड़ादायक है तो मन उससे दूर भागने की कोशिश करेगा या बचने की कोशिश करेगा। इमोशंस के द्वारा ही फीलिंग आती है। इमोशन चेतना की एक कॉम्प्लेक्स अवस्था है, जिसमें इच्छा, विचार और फीलिंग सम्मिलित होते हैं। तो अट्रैक्शन के द्वारा जो इमोशन पैदा होता है वो लव बेस्ड इमोशन होते हैं, और जो रिपल्शन के द्वारा इमोशंस पैदा होते हैं वो हेट्रेड के होते हैं। ये 2 मुख्य प्रकार के इमोशन होते हैं, पर सेकेंडरी 6 प्रकार के इमोशंस होते हैं। 3 लव बेस्ड होते हैं, रिवरेंस, अफेक्शन। तीसरा परोपकारी प्रकार का लव बेस्ड इमोशन। 3 हेट बेस्ड सेकेंडरी इमोशन है, डर, गुस्सा और अभिमान। अगर हमें खुश रहना है तो हमें लव बेस्ड इमोशंस को ही अपने में विकसित करना चाहिए। लगातार प्रयास
अलर्टनेस के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। ये एक दिन में आपके इमोशंस ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, पर लगातार प्रयास किया गया, लगातार जागरूकता रखी गई तो इसमें सुधार की संभावना हो जाती है। पर अपनी इच्छाओं को और अपने इमोशंस को दबाना भी नहीं है, क्योंकि जितना आप दबाएंगे उतना ही तेजी से वो आप पर आक्रमण करेंगे। इसका तीसरा फंक्शन है चेतना और कार्य करने के लिए इंडिपेंडेंट व्हीकल के रूप में काम करता है। जब व्यक्ति बुरी भावनाओं, वासनाओं और केवल इंद्रिय सुख के लिए ही जीता है तो उसकी एस्ट्रल बॉडी शेपलेस, डल और घूमते हुए बादल की तरीके से दिखती है, जो एक इंडिपेंडेंट व्हीकल के रूप में काम नहीं कर सकती। ऐसे लोग लो एंटिटी यानी कि एलिमेंटल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। पर यदि व्यक्ति वाइज है, कल्चर्ड है और आध्यात्मिक है तो उसकी एस्ट्रल बॉडी बहुत ही चमकदार, वेल फॉर्म्ड शेप में रहेगी। जैसे हमारे विचार और भावनाएं होती हैं, वैसे ही हमारी एस्ट्रल बॉडी का मैटर भी बनता है। अगर बुरी भावनाएं हुई तो ये मैटर कोर्स रूप में यानी कि मोटे खुरदुरे रूप में रहेगा, और जितने हमारे विचार अच्छे होते चले जाएंगे, शुद्ध होते चले जाएंगे, हमारी एस्ट्रल बॉडी का मैटर फाइनर यानी कि महीन रूप में रहेगा। इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार का हमारी एस्ट्रल बॉडी में मैटर होता है उसी लेवल के एस्ट्रल प्लेन में हम यात्रा करते हैं, और मृत्यु के बाद भी उसी सब प्लेन में हमें रहना पड़ता है। एक व्यक्ति की एस्ट्रल बॉडी की वाइब्रेशन दूसरे व्यक्ति की एस्ट्रल बॉडी को भी प्रभावित कर सकती है। हमें अपने आसपास के लोगों को भी इसी प्रकार चुनना चाहिए जो अच्छे विचारों के हैं, जो शुद्ध भावनाओं के साथ रहते हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हमारी वाइब्रेशन को सुधार भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एस्ट्रल बॉडी को विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने इच्छाओं और अपने इमोशंस पर एक जागरूकता रखनी होगी। इच्छाएं बुरी नहीं होती, परंतु नीड और वांट में फर्क करना आना चाहिए, अर्थात आवश्यकता और वासना में भेद करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार भावनाओं के प्रति भी जागरूक रहना होगा। इसको विकसित करने का दूसरा उपाय है मेडिटेशन। जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे उतनी ही आपकी एस्ट्रल बॉडी मजबूत होते चली जाएगी। साथ ही मेडिटेशन के द्वारा आप में विवेक बुद्धि भी पैदा होगी, जो आपको अच्छे और बुरे विचार में भेद करना सिखाएंगी। मेडिटेशन के द्वारा आप हायर इमोशंस को भी महसूस कर पाएंगे, क्योंकि ये हायर इमोशंस हमारे बुद्धिक प्लेन से आते हैं, और बुद्धिक प्लेन और एस्ट्रल प्लेन में घनिष्ठ संबंध है। यूँ समझ लीजिए कि बुद्धिक प्लेन का प्रतिबिंब हमारी एस्ट्रल प्लेन पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर ही इसके द्वारा काम किया जाता है। जब रात्रि को सो जाते हैं तभी भी हमारी एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके बहुत सी चीजों को सीखती है, सिखाती है और काम भी करती है। मेडिटेशन के ट्रांस की अवस्था में भी एस्ट्रल बॉडी जाकर बहुत से कामों को करती है और बहुत सा ज्ञान लेकर आ सकती है, पर ज्ञान तभी ले पाती है जब उसकी एस्ट्रल बॉडी वेल फॉर्म्ड हो। अगर वेल फॉर्म नहीं होती है तो व्यक्ति की एस्ट्रल बॉडी उसके भौतिक शरीर के आसपास ही घूमते रहती है। व्यक्ति की यदि एस्ट्रल बॉडी वेल फॉर्म्ड है तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर बहुत सारा ज्ञान लेती है, पर उस ज्ञान को सचेतन रूप में वापस नहीं ला पाती, क्योंकि उसकी फिजिकल ब्रेन और उसकी एस्ट्रल बॉडी के बीच का जो लिंक है वो टूट गया है। यानी कि जब एस्ट्रल बॉडी निकलती है तो ब्रेक इन कॉन्शियसनेस होता है। एस्ट्रल वर्ल्ड में व्यक्ति जागृत रहेगा, काम करेगा, ज्ञान लेगा, पर जब वो वापस आएगा तब वो ब्रेन में उस अनुभव को, उस ज्ञान को नहीं ला पाता। वो ज्ञान की अस्पष्ट स्मृति उसके चेतना में रहेगी। पर कुछ व्यक्ति अपनी चेतना में स्पष्ट ज्ञान की स्मृति को लेकर आ पाते हैं, परंतु ये स्मृति कुछ ही पलों के लिए रहती है और उठने के तुरंत बाद कुछ ही पलों में गायब भी हो जाती है। पर ये ज्ञान उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा और उसके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ लोग ऐसे ज्ञान को सचेतन रूप से याद करके ला भी पाते हैं और मानवता के लिए वो इसे शेयर भी करते हैं। चाहे याद रहे न रहे, हम बहुत सारा ज्ञान लेके आते हैं। कई बार पूरे अनुभव को याद करके वापस आने की अनुमति
अनुमति हायर सेल्फ भी नहीं देता। वह स्वयं ही इस लिंक को तोड़ देता है, यानी कि कॉन्शियसनेस में ब्रेक डाल देता है। क्योंकि यदि पर्सनालिटी को याद रहा कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड में महान काम कर रहा है तो उसे ह्यूमिलिटी सीखने में बाधा पड़ सकती है। इसीलिए कई बार इस लिंक को जानबूझकर हायर सेल्फ के द्वारा भी ब्रेक कर दिया जाता है। पर कुछ व्यक्ति जो आध्यात्मिक नहीं हैं पर वे मन के शुद्ध हैं, उनके विचार ऊंचे हैं और उनके दिल में सेवा की भावना है, तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके बहुत सारे काम करके आते हैं, जैसे किसी को सलाह देना, किसी की मदद करना। पर जब उठते हैं तब उन्हें बिल्कुल भी स्मृति नहीं रहती। ये कई वर्ष तक कर सकते हैं, पर जब कर अनुमति देता है तब वो फिजिकल वर्ल्ड में भी सेवा को कर पाते हैं। ऐसे ही कई टीचर्स पहले अपने एस्ट्रल वर्ल्ड में सेवा करके अपनी एबिलिटी को सिद्ध करते हैं और फिर पृथ्वी पर वो एक टीचर के रूप में आते हैं। मृत्यु के बाद भी हमारी एस्ट्रल बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी को पृथ्वी पर छोड़कर चेतना एस्ट्रल बॉडी के द्वारा आगे गति करती है। और ये एस्ट्रल प्लेन के जो 7 सब प्लेन्स हैं उसमें अपने मैटर के हिसाब से, यानी कि अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से ही जाती है। यदि कोई व्यक्ति बुरा है तो उसके वाइब्रेशन यानी कि उसका मैटर कोर्सर रहेगा और वो 7th सब प्लेन में पहले जाएगा, जहां पर वो एक कैदी के रूप में रहेगा और वहां की परेशानियों को झेलेगा। जब तक कि उसकी खोल नष्ट नहीं हो जाती वो 6th प्लेन में नहीं जाएगा। 6th प्लेन में जाकर फिर वहां पर वैसे ही वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सहेगा और फिर 5th प्लेन में जाएगा। ऐसे ही जैसे जैसे उसके वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे वो एस्ट्रल प्लेन के सब प्लेन में आगे बढ़ते चला जाएगा। पर यदि व्यक्ति थोड़ा शुद्ध है, उसके विचार इतने बुरे नहीं हैं, तो वो लोअर सब प्लेन्स में केवल सोएगा और फिर आगे की यात्रा करेगा। पर व्यक्ति बहुत शुद्ध है तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड के लोअर प्लेन्स में से सीधा गति करके हायर एस्ट्रल वर्ल्ड में चला जाएगा। और यदि व्यक्ति हाई इवॉल्व सोल है तो वो एस्ट्रल वर्ल्ड के रास्ते को अकल्पनीय तेज गति से पार करके सीधा मेंटल वर्ल्ड में चला जाएगा। जो भी हमारी बुरी भावनाएं हैं, बुरे विचार हैं, उन सभी को छोड़कर ही हमें आगे की यात्रा करनी पड़ती है। क्योंकि मेंटल वर्ल्ड यानी कि जिसे थियोसॉफिकल सोसाइटी देवाचन यानी कि स्वर्ग जिसे कहा जाता है, वहां पर जाने के पहले हमारे सारे बुरे इमोशंस और थॉट्स को हटाना जरूरी रहता है। तो हमारा वहां पर जाना कितना विलंब हो सकता है या कितनी तेजी से हम उस हायर वर्ल्ड्स में जा सकते हैं, वो सब कुछ हमारे इस वर्तमान जीवन पर निर्भर करता है। तो अपने भविष्य की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए हमें अभी से ही अपने एस्ट्रल बॉडी को विकसित करते जाना चाहिए और शुद्ध करते चले जाना चाहिए। हमारे सभी जीवन आपस में जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। आत्मा के पास एक ही जीवन है, जिसे पृथ्वी के प्रत्येक जीवन को केवल एक दिन के समान ही समझना चाहिए। हम कभी भी एक साफ पेपर पर अपना जीवन शुरू नहीं करते जिस पर पूरी एक नई कहानी लिखी जा सके। हमारा हर जन्म एक अध्याय है जिसमें पुरानी कहानी को ही आगे लेकर जाना होता है। हम मृत्यु के माध्यम से अपने कर्म संबंधी ऋणों से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक कि हम ऋण न चुकाएं वो हमारे साथ ही रहती हैं। जीवन सतत है, अखंड है। शुद्धिकरण और विकास की प्रक्रियाएं भी निरंतर है, जिसे जन्म दर जन्म हम करते रहते हैं। हमारे पास चॉइसेस हैं, फ्री विल है। हमें अपनी भगवत्ता को पाने की शुरुआत करनी चाहिए और एक दिन हम अपनी भगवत्ता को पा सकें। तो फ्रेंड्स, अगली बार हम अपनी तीसरी बॉडी यानी कि लोअर मेंटल बॉडी के बारे में जानेंगे। थैंक यू।